हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आप अगर एचटेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं करा रही हूँ आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी के प्रैक्टिस एमसीक्यूज। इससे पहले मैं आपको सीडीपी के 2013 से 23 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट अवेलेबल है एचटेट पीवाईक्यूज के नाम से, जिसमें आपको सीडीपी के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश और हरियाणा जीके और सीडीपी के जितने भी पीवाईक्यूज हैं सबके सब वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसी लिस्ट में ही आपको मिलेंगे, प्ले लिस्ट में ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम जैसे भी जब भी होगा एग्जाम आपका, अभी बिल्कुल भी पक्का पता नहीं चल रहा है, एडमिट कार्ड आएंगे तभी जाके क्लियर होगा। तो जब भी आपका एग्जाम होगा आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन पढ़ें और आप आंसर दे पाएं। आप एलिमिनेट ही कर पाएं, 2 आंसर भी आपने एलिमिनेट कर दिए, 2-3 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिए तो भी आप अच्छा आंसर यहाँ पर दे पाएंगे। चलो स्टार्ट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। यहाँ पूछा गया कि पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है तो उसमें से प्रोजेक्टिव टेस्ट कौन सा नहीं है। तो किसने कौन सा है वो टेस्ट जो कि प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है पर्सनालिटी का। रोरचास इंक ब्लॉट टेस्ट या टीईटी या वर्ड एसोसिएशन टेस्ट या 16PF टेस्ट, कौन नहीं है बताइए पर्सनालिटी का प्रोजेक्टिव टेस्ट। आंसर क्या है इसका, 16PF टेस्ट। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है पर्सनैलिटी का। इसके बाद हम चलेंगे 92 क्वेश्चन पे, दैट इज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी वाज गिवन बाय। कि जो नीड थ्योरी है, नीड थ्योरी की हायरार्की दी है, किसी ने दी है, याद है आपको, आपने पढ़ाई हो तो इस तरीके से वो थ्योरी दी हुई है। ठीक है, किसने दी है, वो मैस्लो ने दी है। ठीक है, मैस्लो ने, जिसमें उन्होंने बताई है पहले यहाँ बेसिक नीड्स होती हैं, फिजिकल नीड्स होती हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, सोशल नीड्स होती हैं, एस्टीम नीड्स होती हैं, बताइए ना इसके बारे में। किसने दी है, वो बताया है मैस्लो के द्वारा, वो नीड दी गई, नीडों की बताई गई है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन कहलाता है, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, एडोक्राइन ग्लैंड या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। किस ग्लैंड को, कौन सी आंत है, कौन सा ग्लैंड है जिसको यहाँ मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, तो कौन सी है वो, ये है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बाद है गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस। किसने कलेक्टिव अनकॉन्शियस के बारे में कॉन्सेप्ट दिया है, कलेक्टिव, जंग ने, फ्रूड ने, एडलर ने या फिर सुलीवैन ने। किसने दिया है, जंग ने। अब आपको मैं एक बात बता दूं, इसको जुंग भी कह सकते हो आप, कि आपको लग रहा होगा कि मैम ये कैसे टर्म है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, थोड़े से हार्ड हैं, नहीं समझ आ रहे। तो देखिए सीडीपी में जब आप पीजीटी लेवल की तैयारी करते हैं, टीजीटी की, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं हरियाणा जीके में, सॉरी एचटेट में। एचटेट का थोड़ा सा लेवल सीडीपी का हाई होता है। सीडीपी का करने की बजाय अगर आपका किसी और चीज़ में, जैसे कि आपको जब पेपर हाथ में पकड़ाएंगे तो हो सकता है कि आपका जो माइंड है या आपका जो ध्यान है या आपका जो स्किल्स हैं आपकी, कुछ भी कह लीजिए, जो भी आपका बेस्ट है, यानी कि हिंदी बेस्ट है तो आप पहले हिंदी के सॉल्व कीजिए, इंग्लिश बेस्ट है तो आप इंग्लिश के सॉल्व कीजिए। इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आप आसानी से अपना क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद है ग्रेप्स आर सावर इन एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है कि ग्रेप खट्टे हैं, कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। जब लोमड़ी अंगूरों को नहीं तोड़ पाती उछल उछल के, तो ये कहा जाता है अंगूर खट्टे हैं। तो क्या है ये, किस चीज़ का एग्जाम्पल है, रिप्रेशन का, रिग्रेशन का, रैशनलाइजेशन का या रिएक्शन फॉर्मेशन का। तो ये है रैशनलाइजेशन का, रैशनलाइज कर दी चीज़ें, मतलब राशनलाइज क्या होते हैं, उन चीज़ों को हटा दिया जाता है, छांट दिया जाता है कि नहीं है मेरे बस की, ये नहीं है मेरे लिए, तो ये ग्रेप्स ना सावर है, मैं नहीं कर सकता। सीडीपी की तैयारी करनी है मतलब कि ग्रेप्स आर सावर, बिल्कुल मैं तैयारी नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी बता दूं बीच में एक, कि मैं जल्दी ही चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के हैंड रिटन नोट्स की सीरीज़ आपके लिए लाने वाली हूँ, जिसमें मैं सारे टॉपिक्स को, जितनी भी थ्योरीज हैं, जितना भी सब कुछ है, जितना भी मेन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से और बिल्कुल ही एग्जामिनेशन तरीके से मैं आपको यहाँ बताऊँगी। और मैं आपको साथ के साथ उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराऊंगी। उसमें ये नहीं है प्रैक्टिस क्वेश्चन में पीवाईक्यूज भी कराऊंगी, मेरा मतलब है प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ कि मैं आपको चारों ही ऑप्शन दूं, मैं आपको उनका सिर्फ आंसर और क्वेश्चन कराऊंगी, मैं बताऊंगी आपको वो सब कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैं आगे आपको कराने वाली हूँ। चलिए अभी हम चलते हैं अपने प्रेजेंट में, तो करते हैं इसके बाद 96 क्वेश्चन। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय। किसने दी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, पावलो ने, टॉलमैन ने, थॉर्नडाइक ने या स्किनर ने। बताइए ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ी है आपने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में,
बताइए किसने दी है? ये दी है स्किनर ने। किसने दी है? स्किनर ने। याद रखिएगा, अगर आपको याद नहीं रहती तो ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी लिखिए, इज इक्वल टू स्किनर लिखिए और अपने सामने चिपका दीजिए। इसी तरीके के ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगी आप वन लाइनर फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद है जो बच्चे होते हैं एवरेज इंटेलिजेंस वाले, यानी कि बहुत हाई इंटेलिजेंस नहीं है ना बहुत पुअर इंटेलिजेंस है, तो उनका IQ लेवल क्या है? 50 से 59 है, 70 से 89 है, 90 से 109 है, 110 से 129 है। बताइए क्या है उनका IQ लेवल चिल्ड्रन का जिनकी एवरेज इंटेलिजेंस है? तो उनका जो है वो होता है 90 से 109 तक। एवरेज इंटेलिजेंस वालों का 109 तक यहाँ पे होता है। इसके बाद है आंसर क्वेश्चन नंबर 98, 1 सेकेंड, दैट इज Which of the following level of measurement is the best? क्या है कि इनमें से कौन सा मेजरमेंट का लेवल बेस्ट है, यानी कि मेजरमेंट किससे सबसे बेस्ट किया जाता है? नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो या फिर इंटरवल। तो सबसे जो लेवल होता है मेजरमेंट का बेस्ट लेवल, दैट इज क्या होता है? ये होता है आपका रेशियो। ठीक है, रेशियो जो लेवल है मेजरमेंट का सबसे बेस्ट लेवल बताया गया है CDP में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 99, दैट इज विच स्टेज ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज एंड मैच्योर मोरल रीजनिंग। कौन सी स्टेज है पियाजे की थ्योरी की? पियाजे की थ्योरी का नाम क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जिसमें एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक आ जाते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा सोचना आ जाता है, लॉजिक लगाने आ जाते हैं और मैच्योर हो जाती है मोरल रीजनिंग। तो कौन सी वो स्टेज? अब देखिए सेंसरी मोटर स्टेज तो नहीं हो सकती क्योंकि उसमें तो बच्चा बहुत छोटा है। प्री ऑपरेशनल स्टेज का भी बच्चा बहुत छोटा होता है, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक उसको नहीं आता। आता है कौन सा? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक आ जाता है, मतलब जो बच्चा मूर्त से अमूर्त की ओर चला जाता है, और यहाँ पर मैच्योर मोरल रीजनिंग जो है वो आपकी मैच्योर हो जाती है। बच्चा खुद से सोचने लगता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ सही नहीं है। इसके बाद है 100 क्वेश्चन, दैट इज द सम टोटल ऑफ इनेट पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स। इनमें से कौन सा जो पर्सनैलिटी करेक्ट, जो अंदरूनी पर्सनैलिटी होती हैं अंदरूनी, तो उनकी करेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, यानी कि कौन सा अंदरूनी करेक्ट पर्सनैलिटी को यहाँ विकसित करता है? सिमिलैरिटी, कंटिन्यूटी या पग्नेसिटी या फिर हेरिडिटी। बताइए कौन सा है? आंसर इज वेरी इजी, दैट इज हेरिडिटी। ये जो आपको इतने हार्ड भी लग रहे हैं ना, इतने कॉम्प्लिकेटेड, आप इनको छोड़ भी सकते हैं, पहले आप उनको जानिए जिनको आप जानते हो, उनको आप समझिए। तो देखिए अंदर की जो पर्सनैलिटी वो हेरिडिटी से आती है, ठीक है, बाहरी पर्सनैलिटी एनवायरनमेंट से आती है। इसके बाद है 101, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इंस्टिंक्ट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। अगर हम साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो कौन सा ऐसा मेथड है जिससे जो हमारी इंस्टिक्ट हैं, जो हमारी अंदरूनी इंस्टिक्ट का, मैं अभी मुझे हिंदी नहीं कन्फर्म है, जो हमारी अंदरूनी जो इच्छाएं होती हैं, जो हमारे तत्व होते हैं, उनको ट्रांसफॉर्म किया जा सके, कौन सी हमारी इंस्टिक्ट हैं, तो किस मेथड के थ्रू की जा सकती हैं? तो आंसर इज नंबर बी, रीडायरेक्शन के थ्रू। जब रीडायरेक्ट किया जाता है तो उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, यानी कि बदल दिया जाता है जो आपके अंदर इनबिल्ट आपकी इंस्टिक्ट हैं। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इज ए। जो कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन है वो कैसी प्रोसेस है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट्स बनाने होते हैं तो डिफ़िकल्ट है, पीरियडिकल है, इरेगुलर है या फिर क्यूम्युलेटिव है। तो ये है क्यूम्युलेटिव, ठीक है। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ फॉरगेटिंग। इनमें से भूलने का, जो फॉरगेटिंग का कौन सा कारण नहीं है? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। अगर मेंटली आप परेशान हो तो क्या आप कुछ बातों को भूल सकते हो? भूल सकते हो बिल्कुल। डिग्री ऑफ लर्निंग, आपकी जो पढ़ाई की दर है, सीखने की दर है, क्या उनसे आप कुछ चीज़ों को भूल सकते हो? इनसे भी। लैक ऑफ रिपीटेशन, आपने कोई चीज़ बार बार रिवाइज नहीं की है तो भी भूल सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ एबिलिटी ऑफ टीचर, टीचर में एबिलिटी ही नहीं है, ये तो बहुत नेगेटिव टर्म हो गया ना। अगर टीचर में एबिलिटी नहीं है तो हम फॉरगेट हो जाएं, बातों को भूल जाएं, तो ऐसा नहीं है। तो आंसर जो रॉन्ग है दैट इज़ जो सही आंसर है, मतलब इसके हिसाब से, क्योंकि नोट में पूछा गया है, तो ये है एबिलिटी ऑफ द टीचर। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू स्पेयरमैन द एबिलिटी टू रीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम इज नोन एज। स्पेयरमैन के अकॉर्डिंग कि जो रीज़न और जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी है उसको कौन सा फैक्टर बोला गया है, क्या बोला गया है इसको? तो इसका बोला गया है जी फैक्टर। क्या बोला गया है? जी फैक्टर। इसके बाद है वंडूरा, बहुत
मतलब बढ़िया साइकोलॉजिस्ट रहे हैं बंटूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंटूरा ने क्या कहा है कि दैट चिल्ड्रन एक्वायर्स रिस्पॉन्सेज थ्रू मॉडलिंग विच इज़ नोन एज, जो बच्चे मॉडलिंग के थ्रू रिस्पॉन्स देना सीखते हैं, किसी को कॉपी करते हैं। मॉडलिंग मतलब किसी को अपना मॉडल मानते हैं और फिर कॉपी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? लर्निंग थ्रू प्रैक्टिस, लर्निंग बाय इनसाइट्स, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, या फिर लर्निंग बाय रिवॉर्ड। क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है यहाँ पे लर्निंग बाय इनसाइट्स। ठीक है, माफ़ी चाहूँगी, इसको लर्निंग बाय इनसाइट्स नहीं, इसको कहा जाता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। यहाँ पे कभी कभी ना आंसर कीज में मिस्टेक होती है, और अभी पढ़ के देखा है तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, भाई ऑब्जर्व भी तो कर रहे होते हैं ना सामने वाले को जब मॉडलिंग करते हैं, तो यहाँ पर बंडूरा ये कहते हैं। इसके बाद है 106, प्रोपाउंडर ऑफ टू फैक्टर थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वाज। टू फैक्टर थ्योरी के जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, टू फैक्टर थ्योरी, उसके प्रोपाउंडर कौन है? तो इसके प्रोपाउंडर हैं यहाँ पर स्पेयरमैन। कौन है? स्पेयरमैन। इसके बाद है फेलिंग टू रिटेन और टू बी एबल टू रिकॉल व्हाट हैज़ बीन लर्नड इज कॉल्ड। जब ये रिटेन में फेल हो जाते हैं और रिकॉल करने में फेल हो जाते हैं, तो ये कौन सी सीख होती है, कौन सी लर्निंग होती है, कौन सा अधिगम होता है? तो ये होता है आपका फॉरगेटिंग। इसको क्या कहते हैं? फॉरगेटिंग। जब कोई चीज़ याद ही नहीं आ रही हो, हम रिकॉल ना कर पा रहे हो, ठीक है, फॉरगेटिंग। इसके बाद 108 इज द लास्ट क्वेश्चन, और दैट इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइक्लोफिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइन द यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरमेंट इज कॉल्ड। एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिनमें बदलाव होते रहते हैं, किसके लिए? उन इंडिविजुअल्स के लिए जो डिटरमाइन करते हैं कि वो अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने वाले इस डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता है? इस टर्म को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है यहाँ पे पर्सनैलिटी।